किचन में काम आने वाले बहुत ही लाजवाब टिप्स एंड ट्रिप्स समय निकालकर जरूर सुने। मुरब्बा बनाते समय चाशनी में 1 से 2 छोटी चम्मच नींबू का रस डालने से मुरब्बा स्वादिष्ट और टिकाऊ बनता है। नमी वाले मौसम में रवा या सूजी जल्दी खराब हो जाता है। उसके लिए सूजी को कढ़ाई में धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक भून लें और फिर सूजी को डिब्बे में भरकर रख दीजिए। इससे सूजी जल्दी खराब नहीं होगा। रायता बनाते समय कुछ लोग दही में सारी सामग्रियों के साथ नमक भी डालकर मिला देते हैं। ऐसा करने से कुछ ही देर बाद रायता खट्टा हो जाता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। पहले सारी सामग्रियों को दही में मिलाकर रख लें और फिर परोसते समय रायता में नमक डालें। यदि दाल बनाते समय प्रेशर कुकर की सीटी बजते वक्त ढक्कन से बार बार पानी बाहर निकलता है और कुकर के आसपास गंदा हो जाता है, तो उसके लिए यह उपाय अपनाएं। प्रेशर कुकर में दाल को उबलने के लिए रखते समय उसमें स्टील की एक छोटी कटोरी डाल दें। इससे दाल उफनेगी नहीं और सीटी से सिर्फ भाप ही बाहर निकलेगा। सब्जी या दाल पकाते समय यदि मसाले बर्तन की तली में जल जाएं, तो उसे खुरचने की गलती न करें, क्योंकि जले हुए मसाले को खुरचने से सब्जी या दाल का टेस्ट खराब हो जाता है। ऐसा कभी यदि आपके साथ भी हो तो पहले सब्जी को दूसरे बर्तन में पलट लें, फिर मसाले को खुरचकर अलग फेंक दें। अगर दाल का तड़का हल्का जल गया हो तो दाल में 2 से 3 चम्मच देसी घी डालकर मिला दीजिए। देसी घी के महक से दाल में जले हुए तड़के का टेस्ट छुप जाएगा और दाल खाने में स्वादिष्ट लगेगी। पूरी के आटे में चुटकी भर शक्कर डालने से पूरियाँ काफ़ी देर तक फूली हुई बनी रहती हैं और पूरी खाने में भी स्वादिष्ट लगती हैं। अक्सर कई लोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दही डाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर आप सब्जी में दही मिला रहे हैं तो दही को सब्जी में मिलाकर पहले उबाल लीजिए। उसके बाद सब्जी में नमक डालकर मिलाएं, क्योंकि उबाल आने से पहले सब्जी में नमक डालने से दही फट जाती है। आलू का पराठा तो बच्चे और बड़े हर कोई खाना पसंद करता है, लेकिन यदि पराठे को और भी अधिक टेस्टी बनाना हो तो आप आलू के मिक्सचर में थोड़े से कसूरी मेथी डाल दें। इससे पराठा और भी लजीज बनेगा। बचे हुए बासी पुराने ब्रेड को फेंकने की बजाय उसे पीसकर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। बाद में उसका इस्तेमाल कबाब या कटलेट बनाने में करेंगे तो वे टूटेंगे नहीं और स्वादिष्ट कुरकुरे भी बनेंगे। चावल बनाते समय उसके पानी में 1 चम्मच घी और कुछ बूंदे नींबू का रस डालने से चावल खिले खिले और सफ़ेद बनेंगे। सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें 1 चम्मच बेसन डालकर भूनें, जिससे सब्जी की ग्रेवी गाढ़ी होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। मटर के दाने सब्जी में डालने के बाद सिकुड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा न हो और सब्जी में मटर के दाने हरे बने रहें, तो उसके लिए मटर के दाने को पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर उबाल लें। फिर मटर को पानी सहित ग्रेवी में डालकर पकाएं। मसालेदार सब्जी बनाते समय ध्यान रखें, उसमें ज़्यादा पका हुआ टमाटर और खट्टी दही न डालें। इससे सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं बनता। केवल स्टील के कुकर ही प्रयोग करें। एल्यूमीनियम में मिले हुए लेड से होने वाले नुकसानों से बचें। रिफाइंड तेल की बजाय केवल तिल, मूंगफली, सरसों और नारियल का तेल ही प्रयोग करें। रिफाइंड तेल में बहुत सारे केमिकल होते हैं जो शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। सोयाबीन बड़ी को 2 घंटे भिगोकर मसल कर जहरीली झाग निकाल कर ही प्रयोग करें।
रसोई में एग्जॉस्ट फैन जरूरी है। प्रदूषित हवा बाहर करें। देसी गाय के घी का प्रयोग करें। अनेक रोग दूर होंगे। वजन नहीं बढ़ता। ज़्यादा से ज़्यादा मीठी नीम करी पत्ती अपने सब्जियों में डालें। सभी का स्वास्थ्य ठीक करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। आयरन की कमी किसी को नहीं होगी। भोजन का समय निश्चित करें। पेट ठीक रहेगा। भोजन के बीच बात न करें। भोजन ज़्यादा पोषण देगा। नाश्ते में अंकुरित अन्न शामिल करें। पोषक, विटामिन और फाइबर मिलेंगे। सुबह के खाने के साथ देसी गाय के दूध का बना ताज़ा दही ले। पेट ठीक रहेगा। चीनी कम से कम प्रयोग करें ताकि हड्डियां ठीक रहेंगी। चीनी की जगह बिना मसाले का गुड़ या देसी शक्कर लें। छौंक में राई के साथ कलौंजी का भी प्रयोग करें। फायदे इतने मिलेंगे कि गिन नहीं सकेंगे। चाय की जगह आयुर्वेदिक पेय की आदत बनाएं। निरोग रहेंगे। एक डस्टबिन रसोई में भी रखें और एक बाहर रखें। सोने से पहले रसोई का कचरा बाहर के डस्टबिन में डालें। रसोई में घुसते ही नाक में घी या सरसों का तेल लगाएं। सिर और फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। करेला, मेथी और मूली यानी कड़वी सब्जियां भी खाएं। रक्त शुद्ध रहेगा। मटके वाले पानी से ज़्यादा ठंडा पानी न पिएं। दांत ठीक रहेंगे। माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कैंसर का कारक होते हैं। खाने की ठंडी चीज़ें कम से कम खाएं। पेट और दांत को खराब करते हैं। बाहर का खाना बहुत ही हानिकारक होते हैं। खाने से संबंधित ग्रुप से जुड़कर सब घर पर ही बनाएं। तली चीज़ें छोड़ें। वजन नियंत्रित और एसिडिटी ठीक रहेगी। मैदा, बेसन, छोले, राजमा और उड़द कम खाएं। गैस की समस्या से बचेंगे। अदरक, अजवाइन का प्रयोग बढ़ाएं। गैस और शरीर के दर्द कम होंगे। बिना कलौंजी वाला अचार सेहत के लिए हानिकारक होता है। पानी का फिल्टर आरओ हानिकारक है। यूवी वाला ही प्रयोग करें। सुबह रसोई में चप्पल न पहनें। शुद्धता भी एक्यूप्रेशर भी है। एक्यूप्रेशर वाले पिरामिड प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर खाना बनाने की आदत बना लें तो भी सब बीमारियां शरीर से निकल जाएंगी। 1/4 चम्मच दालचीनी का कुल उपयोग दिन भर में किसी भी रूप में करने से निरोगी रहेंगे। सर्दियों में नाखून के बराबर जावित्री चूसने से सर्दी के असर से बचाव होगा। सर्दी में बाहर जाते समय 2 चुटकी अजवाइन मुंह में रख कर निकलिए। सर्दी से नुकसान नहीं होगा। रस निकले नींबू के 1/4 टुकड़े में जरा सी हल्दी, नमक व फिटकरी रखकर दांत मलने से दांतों का कोई भी रोग नहीं रहेगा। कभी कभी नमक, हल्दी में 2 बूंद सरसों का तेल डालकर दांतों को उंगली से साफ करें। दांतों का कोई भी रोग टिक नहीं सकता। बुखार में 1 लीटर पानी उबालकर 250 ml कर लें। साधारण ताप पर आ जाने पर रोगी को थोड़ा थोड़ा दें। दवा का काम करेगा। सुबह के खाने के साथ घर का जमाया देसी गाय का ताज़ा दही जरूर शामिल करें। प्रोबायोटिक का काम करेगा। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम रसोई से हटाएं। दोनों कैंसर के बड़े कारक होते हैं। रात का भिगोया आधा चम्मच कच्चा जीरा सुबह खाली पेट चबाकर वही पानी पिएं। एसिडिटी खत्म हो जाएगी।